और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट में आपको बताएंगे भारत सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले हैं। इसके अलावा दोस्तों भूकंप, सुनामी और तूफान को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट है जानेंगे। साथ ही प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला है सरकार की तरफ से, आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। बैंक खाता वालों के लिए भी इंपोर्टेंट अपडेट है और कुछ कोरोना वायरस से संबंधित अपडेट्स भी जानेंगे। एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से। इस वीडियो में 50 बड़े अपडेट्स आपको बताएंगे, है ना। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं पहली खबर में, जहां अपडेट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला है, कहा कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना जायज नहीं है। जी हां, हाल ही में दोस्तों आपको पता होगा एक मासूम लड़की निकिता के केस की खबरें आपने मीडिया में जरूर देखी होगी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निकिता को फोर्स किया गया धर्म परिवर्तन करने के लिए, राइट। और बहुत सी जगह ऐसे केस देखे जाते हैं जहां शादी करने के लिए लड़की को या लड़के को धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया और कोर्ट ने कहा दोस्तों कि महज शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना किसी भी तरीके से जायज नहीं है। एक ऐसा ही मामला देखा गया और उसमें धर्म के जोड़े की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया और वाकई में अच्छी बात है ना। चलिए अगली खबर देखिए। इंडियन आर्मी ने बनाया व्हाट्सएप जैसा स्वदेशी ऐप, आखिर इसमें क्या क्या फीचर मिलेगा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारतीय सेना जो है ना हमारी, उनके द्वारा हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए भारतीय सेना ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसा ही एक स्वदेशी मैसेजिंग ऐप विकसित किया। उसका नाम रखा साई, SAI करके। ये एक सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट इसकी फुल फॉर्म है। नाम ध्यान में रखिएगा, करंट अफेयर्स के लिहाज से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई भी दी है इंडियन आर्मी को। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि ये साई जो है ना, ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम से भी ज्यादा सिक्योर, सुरक्षित, सेफ, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट होगा। तो ये वाकई में भारतीय सेना की तरफ से जो डेवलप किया गया, मतलब बड़े ही गौरव की बात है, सीना चौड़ा करने वाली बात है दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए। इस बात पर, इस खबर पर तो एक लाइक तो बनता है। जी हाँ, माताओं, बहनों, महिलाओं, लड़कियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल मेरी सहेली करके इंडियन रेलवे की एक नई पहल है। भारतीय रेलवे में ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक मेरी सहेली अभियान शुरू किया गया, जिसमें रेलवे पुलिस बल RPF की महिला विंग महिला यात्रियों का हालचाल जानेगी और उन्हें यात्रा के दौरान आत्मरक्षा के गुर भी सिखाएगी। इसके अलावा महिला यात्रियों को सफर के दौरान अगर कोई परेशानी होती है तो उनका समाधान भी महिला विंग करेगी। रेलवे का यह मानना है दोस्तों कि इस पहल से ट्रेन में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कमी आएगी और महिलाएं बिल्कुल बिना डर के, बेझिझक के रेलवे में सफर कर पाएगी। RPF सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर है 182 और GRP सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर है 1512 इंडियन रेलवे की तरफ से। अगर माताओं बहनों को, किसी भी रेल यात्री को यात्रा के दौरान कोई परेशानी होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो आप इस नंबर पर सहायता ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, 2 के दाखिले में भी शुरू होगा OBC आरक्षण। जी हाँ, आरक्षण को लेकर एक बड़ी खबर देखिए जरा। देश के रक्षा सचिव अजय कुमार ने कहा दोस्तों कि सैनिक स्कूलों में भी अब OBC आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। अगले साल 2021-22 के सत्र सैनिक स्कूलों में OBC आरक्षण की शुरुआत की जाएगी। इससे पहले जामनगर के सैनिक स्कूल में लड़कियों के एडमिशन की खबर आई थी, तो ये भी अच्छी बात है कि अब इंडियन आर्मी के पढ़ाई के लिए लड़कियां भी एलिजिबल होगी और कुल मिलाकर के हमारे देश की लड़कियों को भी, बेटियों को भी अब भारतीय सेना में जाने का मौका मिलेगा। की तरफ से एक नया नियम बना दिया गया दोस्तों, वो ये कि फिल्मों और टीवी सीरियल में एक्टिंग नहीं कर पाएंगे सरकारी कर्मचारी। जी हाँ, कर्नाटक सरकार के नए नियमों के मुताबिक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति एक्टिंग नहीं कर पाएगा। राज्य सरकार ने यह जानकारी मंगलवार को प्रकाशित हुए नए कर्नाटक राज्य सिविल सर्विसेज नियम 2020 में दी है। फिलहाल सरकार ने इसमें सुझाव और आपत्तियों के लिए 15 दिनों का समय भी दिया और कर्नाटक सरकार के इस नए अधिनियम के अनुसार दोस्तों कुल मिलाकर के कर्नाटक गवर्नमेंट जो है ना, वो फिल्म्स हो गया, टीवी सीरियल हो गया, इसमें सरकारी अधिकारियों के अभिनय करने पर प्रतिबंध या बैन लगाने की प्लानिंग कर रही है। देखते हैं 15 दिनों में इस पर क्या नया आपत्तियां, अभिव्यक्तियां देखने को मिलती हैं। जो कोई भी आएगा मैं अपडेट आपको बता दूंगा। फिल्म का आलू दिवाली से पहले भारत पहुंचकर आसमान छूती कीमतों को काबू में करेगा। दरअसल सरकार जो है ना दोस्तों, वो आलू प्याज की कीमतों को कम करने के लिए अब बाहर से, फॉरेन से, विदेशों से भारत में आलू प्याज इंपोर्ट कर रही है, आयात कर रही है। त्योहारी सीजन में आलू व प्याज जैसी बेसिक सब्जियों की महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने आयात की अनुमति दे दी है और अफगानिस्तान से तो प्याज आएगा और अपने निकट पड़ोसी भूटान से आलू का आयात किया जाएगा भारत में, है ना। तो इससे भारत में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकी कीमतें कम होने की संभावना है। चलिए अगला अपडेट है, हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया कि सिर्फ ये ही स्कूल वसूल सकेंगे ट्यूशन फीस। जी हाँ, हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस की वसूली को लेकर आ रही अभिभावकों की शिकायतों के बाद अब स्कूलों के लिए एक और नया आदेश जारी किया गया। इसके अनुसार सभी प्राइवेट स्कूल बच्चों से फीस नहीं वसूल पाएंगे, बल्कि सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करवाने वाले स्कूल ही ट्यूशन फीस ले सकेंगे। इसके साथ ही कहा गया कि पुरानी ट्यूशन फीस के अलावा और कोई चार्ज भी स्कूल वगैरह नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों ये कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के चलते जो स्कूल कॉलेजों की जो परिस्थितियां अभी चल रही हैं, इसी बीच सरकारी राम से जुड़े स्थलों की यात्रा, आखिर जानिए कि ट्रेन के रवाना होने की तारीख और किराया क्या है। मैं आपको बता दूं, भारतीय रेलवे की तरफ से एक नई विशेष ट्रेन चलाने की प्लानिंग है। IRCTC प्रभु श्री राम के भक्तों के लिए विशेष
एक्सप्रेस ट्रेन चलाने जा रही है। इस ट्रेन से श्रद्धालु भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या और चित्रकूट की यात्रा कर सकेंगे। मैं आपको बता दूं, IRCTC द्वारा संचालित भारत दर्शन स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन जो है वो 12 दिसंबर को देहरादून से रवाना होगी और इस पैकेज को IRCTC ने श्री राम पथ अयोध्या से चित्रकूट यात्रा का नाम दिया। आप IRCTC की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं और हाँ, 5 रात और 6 दिन का ये टोटल यात्रा पैकेज होगा, जिसका किराया 5,670 रुपए प्रति यात्री होगा। और IRCTC ने यात्रियों को धर्मशाला के नॉन एसी डॉर्मेट्री या हॉल में ठहरने की व्यवस्था की है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके भी घर परिवार में आपके वृद्ध जन दादा दादी हैं या आपके मम्मी पापा हैं जो कि अगर यात्रा करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो बिल्कुल अयोध्या में श्री राम, चित्रकूट वगैरह की यात्रा कर सकते हैं। आप प्रयाग हो गया, ऐसे पावन स्थलों के दर्शन कर सकते हैं इस रेलवे पैकेज के तहत। को खत्म कर दिया, अब जितनी सीटें उतनी सवारियां कर सकेंगे सफर। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन वगैरह लगा, उसके बाद वापस अनलॉक 1 2 3 4 5 चल रहा है, राइट। और ऐसे में सरकार ने नियम बना रखे हैं दोस्तों की बसों में भी आधे यात्री बैठ सकते हैं 50% क्षमता के साथ में। सिनेमा हॉल में भी बैठने की संख्या आधी रहेगी, यानी कि एक सीट छोड़ एक सीट व्यक्ति बैठ पाएंगे, राइट। लेकिन अब राजधानी दिल्ली में सरकार ने ये खुल कर दिया है कि दिल्ली की बसों में सवारियों की जो लिमिट थी उसको खत्म कर दिया। अब बस में जितनी सवारियां पहले 100 सीटें थी तो 50 सवारियां बैठ सकती थी, लेकिन अब 100 सीटों पर सरकार मध्य प्रदेश इलेक्शन को लेकर अपडेट है। स्टार प्रचारक का दर्जा उनसे छीन लिया गया, चुनाव आयोग ने शक्ति दिखाई है। जी हाँ, अपने बेबाक बयानों के चलते अब कमलनाथ मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से दिए जा रहे बयानों को लेकर उन पर शिकंजा कस दिया और अब वे चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। खैर, ज्यादा राजनीति की पॉलिटिक्स। दीपावली से पहले दोस्तों मारुति कंपनी ने कई सारी कारों के मॉडल के ऊपर आकर्षक ऑफर निकाले हैं। वैसे तो दिवाली, नवरात्रा, धनतेरस वगैरह इन सीजन में हर कंपनियां ऑफर निकालती हैं, राइट। और ऐसे में दोस्तों दिवाली के मौके पर मारुति कंपनी की तरफ से भी ऑफर निकाला गया। स्विफ्ट डिजायर, स्विफ्ट विटारा, ब्रीजा वगैरह इन सभी कारों के ऊपर आप अच्छा खासा बेनिफिट पा सकते हैं। स्विफ्ट खरीदने पर आपको 35,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। वहीं मारुति विटारा, ब्रीजा के ऊपर 40,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। स्विफ्ट डिजायर के ऊपर 39,000 तक की छूट मिल रही है। तो ये मारुति कंपनी का ऑफर है अगर आप इस दिवाली सीजन कार खरीदते हैं तो। चलिए अगली खबर दोस्तों, राजधानी दिल्ली NCR में केवल 20% लोगों को ही मिल सकेंगे ग्रीन पटाखे। इनकी रेट लिस्ट क्या होगी मैं आपको बता दूं कि रोशनी और धूम धड़ाके का त्योहार दीपावली नजदीक आ रहा है और सही मायनों में दोस्तों पटाखों और फुलझड़ियों के चलते ये बच्चों का फेवरेट त्योहार है। लेकिन इस बार राजधानी दिल्ली NCR में तो आप पटाखा छोड़ नहीं सकते। अगर आप बिना ग्रीन पटाखा छोड़ देते तो आप पर जुर्माना भी लगेगा 1 लाख रुपए तक का। मैंने आपको खबर बताई थी 1-2 दिन पहले, राइट। वहीं अब अपडेट ये दोस्तों की ग्रीन पटाखे इस बार दीपावली में चलाने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन जो ग्रीन पटाखों की डिमांड है ना उसका सिर्फ 20% माल ही दुकानों पर बिक रहा है, जबकि खरीदने वालों में पूरा दिल्ली NCR है। और ऐसे में दोस्तों 93 फैक्ट्रियों के पास ग्रीन पटाखे बनाने का लाइसेंस है और इससे पूरी राजधानी दिल्ली में सप्लाई करना शायद थोड़ा मुश्किल सा हो सकता है। इसीलिए ताकतवर बनेगी हमारी भारतीय वायुसेना, क्योंकि 2022 तक रुद्रम मिसाइल भी भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो जाएगी। आपको बता दूं देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2022 तक भारतीय वायुसेना में शामिल हो जा सकती है। इस मिसाइल के वायुसेना में शामिल होने के साथ दुश्मनों के रडार और सर्विलांस सिस्टम को ध्वस्त करने की क्षमता और भी ज्यादा घातक हो जाएगी। तो आज माफी की स्कीम का लाभ, इसकी वजह क्या, तो इसके कुछ हाइलाइट्स और पॉइंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, तो इसके कुछ FAQ हैं जो कि मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए। आप देखिए जरा इस स्कीम का फायदा किन लोगों को मिलेगा। तो आपको पता होगा कि दोस्तों लॉकडाउन के दौरान जो लोन पर सरकार ने छूट देने के लिए लोन मोरेटोरियम विकल्प जो निकाला था ना, उसमें सरकार की इस स्कीम का फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा जिन्हें मोरेटोरियम का विकल्प नहीं चुना था। इसके अलावा उन लोगों के पास 2 करोड़ रुपए तक का अगर कर्ज है, ये रकम 5 नवंबर तक ग्राहकों के लोन अकाउंट में डाल देने के लिए कहा गया। किन लोगों को इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा, तो आपको बता दूं कि जिन लोगों ने फरवरी 2020 तक लोन की EMI का भुगतान किया, सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा मिलेगा, बाकी दूसरे ग्राहकों को नहीं मिलेगा। जिन ग्राहकों के खाते में फरवरी अंत तक नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तौर पर क्लासिफाई किया जा रहा है, तो उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, जिसमें कई सारे किसान भाई लोग वगैरह भी शामिल हो सकते हैं। दिसंबर से 24 घंटे खुलेंगी ई-शॉप्स। जी हाँ, जल्दी दोस्तों हमारे देश का पहला ई-कॉमर्स पोर्टल भारत ई-मार्केट शुरू होने जा रहा है। शुक्रवार को पोर्टल का लोगो लॉन्च किया गया। दिसंबर तक पोर्टल के पूरी तरह से लॉन्च होने की उम्मीद है। पोर्टल की टैगलाइन होगी मेरे लिए मेरे देश के लिए। इस पोर्टल को देश के कारोबारियों की सबसे बड़ी संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि केट शुरू कर रही है। और खास बात यह दोस्तों कि इस पोर्टल पर चीन का कोई भी सामान नहीं बेचा जाएगा। केट जो है ना दोस्तों सभी व्यापारी ट्रेडर्स का हेड है। तो केट से जुड़े पदाधिकारियों का यह कहना है कि ये पोर्टल PM नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत का मिशन का ही एक सफल कदम है। देखिए जरा लोगो कैसा बनाया गया, भारत ई मार्केट मेरे लिए मेरे देश के लिए, ये पंच लाइन भी रखी गई है। तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर लोगो की भारत ई मार्केट करके लोगो कैसा होगा। और कुल मिलाकर के भारत की पहली ई कॉमर्स साइट शुरू होने जा रही केट की तरफ से, है ना। चलिए अगली खबर है, एयरटेल कंपनी एक स्पेशल ऑफर लेकर आया दोस्तों। 4G मोबाइल फोन खरीदने के लिए आपको लोन मिल रहा है। दरअसल अगर आप 4G मोबाइल फोन लेना चाहते हैं और आपके पास पूरे पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एयरटेल कंपनी ने IDFC
HDFC बैंक के साथ एक पार्टनरशिप या साझेदारी की है और एयरटेल 4G मोबाइल सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे सब्सक्राइबर्स को अपनी पसंद के, मतलब जो पहले 2G वाले जो मोबाइल ग्राहक हैं उनको 4G स्मार्टफोन एयरटेल देने की प्लानिंग बना रही है। तो ये ऑफर का फायदा आप भी उठा सकते हैं। अगली खबर दोस्तों की, अब महंगा हुआ ऑनलाइन आवेदन करना, 20 की जगह 30 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। दरअसल हम बात कर रहे हैं यूपी कानपुर में इस तरह का सिस्टम लागू किया जा रहा है जहां सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन में सहज जनसेवा केंद्र मददगार साबित हो रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है, अब हर आवेदन पर आपको 10 रुपए अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। शासन स्तर से अब सरकारी फीस 20 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी गई है। तो यूपी के अंदर कानपुर में अपडेट है। और अगली खबर देखिए जरा, इंडियन रेलवे ने खोला 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए खजाना, दीपावली से पहले उनको कितना बोनस मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, नॉन गेजेटिक रेल कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस के हिसाब से दिया जाएगा बोनस, और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस से रेलवे पर कुल 2081 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देश भर के 11 लाख से भी ज्यादा रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया जा चुका है। दीपावली के मौके पर सरकार की ये इंडियन रेलवे यानी किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो IPL 2020 का कल शाम को मैच हुआ, उसमें राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब को 7 विकेट से हरा दिया। बेन स्टोक्स ने अर्धशतकीय पारी खेली थी। पंजाब ने राजस्थान को 186 रनों का टारगेट दिया था शुरू में, जिससे राजस्थान ने 18वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया और बेन स्टोक्स ने 50 रनों की शानदार नेशनल न्यूज अपडेट बताता हूं आपको कुछ। वियतनाम में टाइफून तूफान और भारी बारिश का कहर हुआ और उससे 35 लोगों की जान जाने के साथ में दर्जनों लोग घायल भी हो गए। वियतनाम में टाइफून तूफान और भारी बारिश ने मिलकर के तबाही मचाई है। इस भयंकर तूफान के साथ साथ भारी बारिश और भूस्खलन से भी काफी संख्या में लोगों की जान गई है। तो देखिए जरा दोस्तों, वियतनाम में भूस्खलन चल रहा है, भारी बारिश के चलते इसके चलते लोगों का नुकसान भी हो रहा है। और मौसम से संबंधित और एक खबर है, भीषण भूकंप से दहला तुर्की, सुनामी जैसे हालात बने हुए हैं, लोगों के घर और गाड़ियां भी बह रहे हैं। दरअसल भीषण भूकंप ने शुक्रवार को तुर्की के शहर इजमिर को हिलाकर रख दिया। जानकारी के मुताबिक दोस्तों भूकंप की तीव्रता 7 की बताई जा रही है और आप अंदाजा नहीं लगा सकते शायद दोस्तों की 7 की तीव्रता भूकंप का कितना माहौल पैदा करती है और कितना कुछ नुकसान कर सकती है। देखिए जरा हालात तस्वीरों में। मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी हलचल देश में काफी कम रहेगी। इस दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा नागालैंड समेत दक्षिण भारत में, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ जगहों पर भी हल्की बारिश का अनुमान है। और साथ ही उत्तर पश्चिम हवाओं की गति बढ़ेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR के शहरों में प्रदूषण के स्तर में कुछ सुधार हो। चांदी की कीमतों में रौनक लौटी है। आज कितना महंगा हुआ सोना चांदी, तो सोने की कीमत 268 रुपए बढ़ी और चांदी में 1623 रुपए की डायरेक्ट तेजी देखी गई। उसके बाद अभी सोने का रेट क्या चल रहा है, 50,812 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा है, जबकि चांदी में 1623 रुपए की तेजी के साथ 60,700 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी पहुंच चुकी है। आइए अब नजर डालते हैं फटाफट से आज के कोरोना वायरस को लेकर क्या खबरें चली है। देखिए जरा, कोरोना संक्रमण के चलते हाल ही में वैज्ञानिकों के एक स्टडी भी ज्यादा जोखिम है शॉपिंग करना। कोरोना के फैलने के एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो दोस्तों हवाई यात्रा करने के दौरान जितना आपको रिस्क जोन नहीं होता है, उससे ज्यादा रिस्क होता है कोरोना फैलने का आपका शॉपिंग करने के दौरान, ठीक है ना। तो शॉपिंग लिमिट की करें, कोरोना काल में ज्यादा बेहतर होगा। और अगली खबर देखिए, मनोविकारों से बढ़ सकता है कोरोना संक्रमण का खतरा, जीन विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया। दरअसल कोविड-19 वायरस उन लोगों के लिए ज्यादा भारी पड़ रहा है जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन अब मनोविकारों के चलते भी इस वायरस की चपेट में आने का खतरा बढ़ गया। एक नई स्टडी में साइंटिफिक रिसर्च में इस तरह का दावा किया गया दोस्तों कि कोरोना के गंभीर संक्रमण के लिए डिमेंशिया और दूसरे मनोविकारिक रोग भी बढ़ सकते हैं या इसका कारण बन सकते हैं। तो प्लीज आप सावधान रहें, कोरोना काल में खास ध्यान रखें। भारत में दोस्तों आज के ताजा कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई और उसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 81 लाख के पार पहुंच चुकी है। 81,32,442 कुल संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 5,87,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 74,22,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर्ड हो चुके हैं इस वायरस के चलते। और इस वायरस के चलते दोस्तों भारत में मरने वालों की कुल संख्या 1,21,628 पहुंच चुकी है। तो ये रहा भारत का ताजा आंकड़ा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं फटाफट से आज की दूसरी ऐप्स को लेकर चेतावनी जारी की गई है, तुरंत डिलीट कर दें। जी हाँ, मैं आपको बता दूं दोस्तों की प्ले स्टोर के ऊपर 21 ऐसे गेम्स अवेलेबल हैं जिनको प्ले स्टोर से भी डिलीट कर दिया गया और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप फोन में भी इनको डिलीट कर दें। देखिए जरा कौन कौन से गेम्स हैं, शूट देम, क्रश कार, रोलिंग स्क्रोल, एशियन लीजेंड, रबी पास, फ्लाइंग स्केटबोर्ड, आयरन इट वगैरह वगैरह, ये जो कुल मिलाकर के 21 गेम्स है ना, तो इनको आप फोन से डिलीट कर दें अगर आप भी खेलते हैं वगैरह वगैरह। तो चलिए अगली खबर देखिए, बदल गया लक्ष्मी बॉम्ब का नाम, अब इस नाम से रिलीज होगी अक्षय कुमार की फिल्म। दरअसल दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के नाम को लेकर जो जबरदस्त विवाद चल रहा, उसके बाद फिल्म के मेकर्स ने आखिरकार इस फिल्म का टाइटल बदल दिया। OTT प्लेटफॉर्म पर अगले महीने रिलीज होने जा रही इस फिल्म का नाम अब लक्ष्मी रखा गया।
सिर्फ लक्ष्मी, है ना। तो ये फिल्म आखिर OTT प्लेटफॉर्म पर कब तक रिलीज होती है? एक्सपेक्टेड डेट है इसकी 9 नवंबर। कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह यानी कि सरकारी कर्मचारियों की तरह फायदा मिलेगा। कौन सा फायदा? तो दरअसल यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं ना, तो भी मोदी सरकार के इस निर्णय से आपके चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। जी हाँ, दिवाली से पहले आपको मोदी सरकार ने एक तोहफा देने का काम किया। दरअसल दोस्तों, वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया कि LTC केस वाउचर स्कीम जो है ना, उसका फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों और तमाम राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों की तरह इन कर्मचारियों को भी मान्य LTC फेयर के इनकम टैक्स में छूट देने का फैसला मोदी सरकार की ओर से किया गया। हालांकि अधिकतम 36,000 रुपए इनकम टैक्स में छूट देने का काम किया जाएगा। और अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप देखिए जरा कि जो कर्मचारी 4 साल में 2 बार LTC की सुविधा लेने के हकदार हैं। यही नहीं, सरकारी कर्मचारियों को LTC पर टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं होगी, वगैरह वगैरह जानकारी आप देख लीजिएगा। कुल मिलाकर के आपको पता होगा सरकार ने जो LTC स्कीम निकाली थी ना, ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह के चलते, जहां पर सरकार की तरफ से केस ले सकते हैं केंद्रीय कर्मचारी वगैरह, तो इसी तरह से प्राइवेट कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, 31 अक्टूबर को ब्लू मून का दीदार कर सकते हैं आप भी। दोबारा देखने के लिए आपको 19 साल का इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, आज दोस्तों अंतरिक्ष में एक बहुत ही अच्छी अनोखी नजारा और या कहे तो अद्भुत घटना आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम होगा दोस्तों ब्लू मून। जी हाँ, 31 अक्टूबर आज ठीक रात के समय आप 8:15 बजे 8:19 पर अगर आप चांद को देखोगे ना दोस्तों, तो आपको ब्लू कलर में दिखाई देगा। डार्क ब्लू नहीं, ऐसे लाइट ब्लू फील होगा आपको, जो कि जनरली अभी व्हाइट और येलो कलर अपन चांद में देखते हैं, राइट। तो ऐसे में ब्लू मून की घटना जो है ना दोस्तों, वो अब आपको वापस 2039 में देखने को मिलेगी। यानी कि 2039 से पहले आपको ब्लू मून की घटना फिर से देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं तो आज इसका लुत्फ उठा लें, ठीक है ना। शाम को 8:19 पर छत पर जाकर के आप ब्लू मून को देख पाओगे। चलिए फिलहाल एक अगली खबर है, एक खबर देखिए जरा, सावधान करने वाली खबर मैं आपको इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि दिवाली का मौसम सीजन आ रहा। बच्चे ने पटाखे के ऊपर एक स्टील का ग्लास रखा, ठीक है ना। जब पटाखा फूटा ना, तो धमाके के साथ शरीर में उस स्टील की ग्लास के टुकड़े घुस जाने की वजह से बच्चे की जान चली गई। 9 साल का मासूम था। दरअसल दोस्तों, गाँव में भी खास करके बच्चों को क्या है कि पटाखे वगैरह से इनसे खेलने का शौक बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने बच्चों को पटाखे खरीद कर ना दें, और पटाखे अगर वो चलाते हैं तो आपके देख रेख के अंदर ही उनको पटाखे फोड़ने का इजाजत दें। बाकी देखिए, 9 साल के बच्चे के मासूम की एक जरा से नटखट और खेलने की जो ये है तरीका, इससे देखिए स्टील का ग्लास पटाखे के ऊपर रख दिया और उसके टुकड़े हुए शरीर में चुभ गए, घटना हो गई ना। तो प्लीज आप अपने बच्चों का खास ध्यान रखें। स्पेशली राजस्थान राज्य में आंदोलन की तैयारी हो रही है, इसमें रासुका तैयारी में गहलोत सरकार इन इलाकों में इंटरनेट वगैरह भी बंद रहेगा। कहाँ तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आरक्षण आंदोलन शुरू होने जा रहा। गुर्जर समाज के लोग जो है ना, वो अशोक गहलोत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए फिर से शुरू कर दिए। 1 नवंबर को प्रस्तावित आंदोलन के मद्देनजर प्रदेश की गहलोत सरकार ने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया और राजस्थान के कई जिलों में कई शहरों में इंटरनेट बंद रहेगा। आंदोलन की चेतावनी के चलते सरकार ने अलर्ट भी जारी किया। इसको लेकर और क्लियरिफिकेशन वाला अपडेट आखिर कार्यक्रम टल चुका है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में इसका कार्यक्रम होना था 31 अक्टूबर को, जिसको टाल दिया गया है। नई तिथि की घोषणा भी फिलहाल नहीं हुई है। अपडेट आदित्यनाथ सरकार अब घर घर पहुंचाएगी सस्ते दाम पर आलू, प्याज और दाल। जी हाँ, पूरे देश में प्याज और आलू के दाम बढ़ने से जनता परेशान है, लेकिन इसी बीच यूपी सरकार ने जनता के लिए एक ऐसी स्कीम शुरू की है जो न सिर्फ उनके लिए फायदेमंद है बल्कि सुविधाजनक भी है। लोगों की समस्या को देखते हुए अब योगी सरकार सस्ते दाम पर जनता को आलू और प्याज के साथ साथ दालें भी उपलब्ध कराने की प्लानिंग कर रही है। 36 रुपए में आलू और 55 में प्याज मिल सकेगा, तो ये यूपी सरकार की अच्छी पहल है। अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की मऊ की बेटी ने जीता मिस इंडिया यूनिवर्स 2020 का खिताब। गाँव में खुशी की लहर है। जी हाँ, ये गाँव की लड़की है दोस्तों, यूपी के मऊ जिले की रहने वाली वैष्णवी सिंह। इसने लुधियाना पंजाब में इंपीरियल ग्लिचिट द्वारा आयोजित मिस इंडिया यूनिवर्स 2020 का खिताब जीतकर पूरे जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया। वैष्णवी सिंह, जिनकी उम्र 20 साल है, ये BSc की सेकेंड ईयर्स की AFFT में फिल्म सिटी नोएडा की छात्रा है। मनी कांग्रेचुलेशन इनको। अगली खबर देखिए जरा कि भारत में आज से PUBG पूरी तरह से बंद होने जा रहा है। कंपनी ने खुद अफसोस के साथ ये ऐलान किया। दरअसल दोस्तों, इसने दिन हालांकि सरकार ने PUBG को बैन तो कर दिया था। PUBG एप्पल के ऐप स्टोर से और गूगल के प्ले स्टोर से तो डिलीट हो चुका था, राइट। लेकिन PUBG अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए PUBG मोबाइल डाउनलोड की सुविधा दे रहा था और कई सारे लोगों के मोबाइल में चल भी रहा था। लेकिन अभी ये सर्वर साइट से बंद होने जा रहा है। यानी कि अगर आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है या आप PUBG की ऑफिशियल वेबसाइट से इंस्टॉल करते हो या कहीं थर्ड पार्टी सोर्स से भी इंस्टॉल करते हो ना, तो भी PUBG अब भारत में पूरी तरह से बंद होने जा रहा है, तो ये अब नहीं चलेगा, ठीक है ना। और इसी बीच अगली खबर है, फैक्ट चेक देखिए जरा कि जनधन खातों से हर निकासी पर 100 रुपए चार्ज लगेगा। मतलब कि किसी ने ऑनलाइन ऐसी गप मार दी दोस्तों की जनधन खाते से पैसे निकालेंगे तो हर बार पैसे निकालने पर 100 रुपए चार्ज लगेगा। लेकिन PIB फैक्ट चेक की तरफ से जब इस पर चेक किया गया तो पता चला दोस्तों की ये बिल्कुल फर्जी बात है। फर्जी खबर, आप इन पर ध्यान ना दें, ये दावा गलत है, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया। श्रद्धालुओं की संख्या
संख्या 7,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। तो अब जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी में 15,000 श्रद्धालु प्रतिदिन जो है वो दर्शन कर पाएंगे माता रानी के। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें